मैंने सौदा किया था रईस अबीर के साथ, रईस हमजा इंडर के साथ। सादिकाबाद के शहर भूंग शरीफ में रईस इब्राहिम, रईस हमजा और रईस अबीर का अपने ही खून के साथ फ्रॉड सामने आ गया। मेरे साथ उन्होंने 8 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड किया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरदार रईस अहमद है, मेरा ताल्लुक भूंग शरीफ से है, तहसील सादिकाबाद से। आज की जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि मैंने सौदा किया था रईस अबीर के साथ, रईस हमजा इंडर के साथ, और 3 ये रजिस्ट्रियाँ हैं। ये सौदा हुआ था 80 एकड़ का, जो कि मौज़ा शबीर अहमदाबाद और मौज़ा भूंग में ये 80 एकड़ हैं। रईस अबीर के साथ मेरा सौदा हुआ था। रजिस्ट्री हुई थी 10 करोड़ और 35 लाख की, और मुझे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ दिए, वो भी बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। उन सब रईस अबीर, रईस हमजा और तीसरे का मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहरहाल उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ और सिर्फ आपको हम बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पैसे देंगे, आपको हम कैश कोई चीज़ नहीं देंगे। जब डील हुई तो उन्होंने मुझे बैंक ड्राफ्ट दिए, बकाया पैसे उन्होंने मुझे नहीं दिए। रईस अबीर ने जो पैसे भिजवाए वो आप ये देख सकते हैं। रईस अबीर ने 4 करोड़ और 5 लाख का दिया, ठीक है। उसने उसमें से आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसने 80 लाख रुपए दिए। रईस हमजा ने, ये मेरे पास दूसरी रजिस्ट्री मौजूद है, रईस हमजा ने 4 करोड़ और 80 लाख का बोला कि 4 करोड़ 80 लाख देंगे। ये उसने, आप देख सकते हैं थोड़ा, अगर आप इसको जूम इन करें, उसने ये सिर्फ और सिर्फ 35 लाख रुपए दिए, सिर्फ और सिर्फ 35 लाख। ये आप देख सकते हैं, ये दूसरी रजिस्ट्री है। ये रजिस्ट्री मैं रईस हमजा की दिखा रहा हूँ कि उसने ये बोला कि भाई ये रजिस्ट्री जो बन रही है 4 करोड़ 80 लाख की है, इसमें से सिर्फ 35 लाख रुपए दिए, बकाया पैसे मुझे नहीं दिए। ये आप, मैं जूम इन करता हूँ, ये एक रजिस्ट्री देख लें। अच्छा, ये मैंने रईस अबीर की भी बात की है, मेरे कज़न, लेकिन इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, मैंने इन पे केसेस किए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रईस अबीर, रईस हमजा वालों को यहाँ पर कब्जा था, इसलिए इन्होंने मुझे कहा कि भाई ये ज़मीन आप हमें दो। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो है डील, आपको ज़मीन जो है ये लोग आपको महंगी देंगे, बिल्कुल मुनासिब रेट में देंगे, जबकि मैंने इन पे केसेस किए हुए थे, फिर भी मैंने इनको ज़मीन दे दी, लेकिन इन्होंने कोई मुनासिब रेट नहीं। बार ये आप देख सकते हैं कि ये रजिस्ट्री मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, रईस मोहम्मद अबीर इंडर, शबीर अहमदाबाद। ये आप देख सकते हैं कि ये रजिस्ट्री है 4 करोड़ और 50 लाख की। कितने? 4 करोड़ 50 लाख की रजिस्ट्री है, उसमें से उसने सिर्फ और सिर्फ अबीर ने 80 लाख दिए हैं। ये मेरी बैंक स्टेटमेंट मौजूद है यहाँ पर, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ये सारा का सारा। ये वो कह रहे हैं कि उन्होंने, मेरी बैंक स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि हमने सारे पैसे दे दिए, कोई भी पैसा उन्होंने नहीं दिया। जो बोला है सरासर उन्होंने फ्रॉड किया है। वो मेरे रिश्तेदार थे, मैंने उन पर यकीन किया कि भाई वो मेरे रिश्तेदार हैं, दे आर माई रिलेटिव्स, आई एम टॉकिंग टर्म्स विद देम, दे आर गोइंग टू गिव माई मनी द होल अमाउंट, बट दे डिडंट गिव एनीथिंग टू मी। मैं कराची जब गया तो ये उन्होंने मुझे बोला, रईस अबीर, रईस हमजा ने, कि भाई ये आपके अकाउंट में पैसे आए हैं बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, और बकाया रकम हम आपको बैंक ड्राफ्ट के थ्रू देंगे। सौदा हुआ था 10 करोड़ 35 लाख का, सही सौदा 10 करोड़ 35 लाख का, मुझे सिर्फ 4 करोड़ दिए। ये मैं दोबारा आपको अपनी बैंक की स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ, ये आप देखें, इसमें सारा मौजूद है डेटा, 1 रुपया इसमें नहीं आया सिवाय 4 करोड़ के। तो रजिस्ट्री सौदा 10 करोड़ 35 लाख का, तो बाकी पैसे कहाँ गए? फिर जो सौदा कराने वाले थे, मियाँ आबिद हुसैन, जहेद हुसैन, वो भी यहाँ सादिकाबाद से उसका ताल्लुक है, ये डील कराने वाले थे दोनों। और उसके बाद सारे पैसे ये खा गए, मुझे इन्होंने पैसे नहीं दिए। अभी बहरहाल मैंने इन पे केस कर दिया कोर्ट में। मेरी अपील है वज़ीर आज़म से, मेरी अपील है वज़ीर आला साहब से कि अभी ये पीटीआई की हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत में ऐसा नहीं होता। इमरान खान से हमें बड़ी तवक्को है, वज़ीर आज़म साहब से, उनकी हुकूमत हुई है तो लोगों पे झूठे केस बनना ख़त्म हुए हैं। बहरहाल मैं आप लोग से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैंने उन पे केसेस किए हुए थे, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ केसेस की वजह से उन्होंने मुझसे ये अपनी पर्सनल खारिज होती है वो निकाली है। और मैंने उन पे एंटी करप्शन में भी केस किए हुए हैं। रईस इब्राहिम पर, एक्स MPA जो है पीपल्स पार्टी से, रईस इब्राहिम, उन पे मैंने केस किए हुए हैं। रईस हमजा इंडर पे भी मैंने केस किए हैं। उन्होंने एक जालसाजी की थी, जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया, इसी तरह से उन्होंने दूसरे लोगों के साथ भी फ्रॉड किया। और जो भूंग का मेरा घर है
ये भूंग स्टेट में, जो भूंग रईस स्टेट में भी रईस इब्राहिम ने, जो एक्स MP है पीपल्स पार्टी से, रईस हमजा इंडर ने और वगैरह लोग जितने भी हैं, जो इनके मुलाजिम हैं, जो उनका स्टाफ है, जो उनके गार्ड्स हैं, जाम छल्लू हो गया, रईस हाजी मोहम्मद बख्श हो गया, टोनी जो है, ये जाम छल्लू, रईस हाजी मोहम्मद बख्श, टोनी, सचला दश्ती, ताजन दश्ती, काका दश्ती, अमीन खंबड़ा, जितना पूरा स्टाफ है सारे वहाँ पर जा रहे हैं। जब हम लोग कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते तो ये लोग क्यों कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हम लोग स्टे ले चुके हैं, इनके पास स्टे नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, जमाबंदी पे हर चीज़ पे मेरा नाम है और मैंने इन पे हाई कोर्ट में भी केसेस किए हैं। हाई कोर्ट में केस करने के अलावा मैंने इन पे इंशाअल्लाह अभी खाता तकसीम की दरख्वास्त जो मैंने दी है, पहले भी दी थी लेकिन खाता तकसीम नहीं हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से वो भी हो जाएगा और हम लोग कानून को कानून की तरह कानून के दायरे में रह के उस घर में जाएंगे। और दूसरा कि ये जो मेरी ज़मीनें हैं, जो एग्रीकल्चर हमारी ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, मैं कोई भी बात जज्बात में नहीं करता, मैं जो चीज़ कहता हूँ प्रूफ से कहता हूँ। उस पे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, जो हमारे भूंग के साथ हैं, घड़ी दूदू है, थोड़ा उससे आगे जाके घड़ी दूदू का इलाका है, वहाँ पर कालेवाली पर तकरीबन 54 एकड़ हैं, दे आर ऑलमोस्ट 54 एकड़, उन पे इन सब ने कब्ज़ा किया हुआ है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कई रोज़ पहले, कुछ अरसा पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मैंने ये कहा था कि जी रईस इब्राहिम ने, रईस हमजा ने जालसाजी की थी, सैदू की जो ज़मीन थी वो अपने नाम पे कराई थी। जब एक बंदा 1994 में, जो कि 1994 में कत्ल हो जाता है, वो इस दुनिया से चला जाता है, तो 2014 में वो कैसे पैदा हो गया और कैसे उन्होंने इसको इन सबको आकर इंतकाल दे दिया। झूठे इन्होंने गवाह बनाए, सारे झूठे अपने गवाह लेकर आए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज वो दिन है, अल्लाह ताला का करम है कि वो बात साबित होगी कि मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मेरे मैनेजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज सारे सबूत आप लोगों के सामने है कि वो सच्ची थी, कि इंतकाल टूट गए हैं, नोटिस का चस्पा भी हो गया है भूंग के घर पे। और मेरी वज़ीर आज़म साहब से अपील है, इमरान खान से मेरी अपील है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग की हुकूमत है, अगर ये आप लोग की हुकूमत में इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमें कौन सी हुकूमत में इंसाफ मिलेगा। इन्होंने फ्रॉड किया, ये आपको मैं दोबारा दिखा दूँ, ये 3 रजिस्ट्रियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और जो ये कहते हैं कि इन्होंने मुझे, रईस अबीर ने, रईस हमजा ने मुझे, ये आप देख सकते हैं, ये रजिस्ट्री, दोनों रजिस्ट्री मैंने आपको पहले भी दिखाई कि पैसे भिजवाए, तो मेरे स्टेटमेंट में तो, मेरे बैंक में तो पैसे नहीं आए, मतलब मेरी बैंक स्टेटमेंट साफ कहती है पैसे नहीं आए। अगर हम लोग कोई बिला वजह इनकी तरह तो नहीं है कि किसी के पैसे खाएं, सच है हम लोग केस होता, अगर नहीं होता तो हम केस क्यों करते। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह इस केस में भी मैं सुरखरू होऊंगा, जैसे मैं पहले केस में सुरखरू हुआ हूँ। ये पैसे मैं इनसे लेकर आऊँगा, मैंने आज स्टे भी ले लिया है अपने बाग का। इन्होंने फ्रॉड किया था, सरासर फ्रॉड है। मेरी अपील है DPO साहब से भी, मैं DPO साहब के पास भी पेश हुआ, पहले मैं आ नहीं सक रहा था कुछ वजह की वजह से, लेकिन अभी मैं आया हूँ, मैं DPO साहब के पास भी पेश हुआ हूँ और उन्होंने कहा कि जी हम आपकी इन्वेस्टिगेशन यकीन दिलाए कि पूरी करवाएंगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे। मैंने कोर्ट में भी एप्लीकेशन दी है, केस दायर कर दिया है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द फैसला हो जाएगा और ये बात भी मेरी सच्ची निकलेगी, जैसे सैदू वाली बात मेरी सच्ची निकली थी। और हमें कोर्ट पे पूरा यकीन है, क्योंकि इंसान को जो भी इंसाफ मिलता है वो कोर्ट से मिलता है। और मैंने इनके खिलाफ दोबारा जो है केस दायर किया है और ये कह रहा है कि जी मैं इस पे केस करूंगा झूठे। तो मैं अल्लाह ताला के अलावा ना ज़िंदगी में किसी से डरा हूँ और ना मैं कभी डरूंगा। डर नाम का लफ्ज़ मेरी डिक्शनरी में है भी नहीं। और जो आप लोग झूठे केस करोगे तो फिर मैं ये भी आपको बता दूं कि ना मैंने कभी कोई जालसाजी की, ना मैंने कोई झूठी ज़मीन अपने नाम पर कराई और ना ही मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अल्लाह ताला का करम है। आप लोग ने जालसाजी भी की, नैब वालों को भी पता है, एंटी करप्शन को भी पता है, रजिस्ट्री वाला जो फ्रॉड है वो भी सामने आ जाएगा। कोर्ट में केस कर दिया, रजिस्ट्री इंशाअल्लाह टूट जाएगी। स्टे भी मैं ले बैठा हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बताने वाला है। वक्त आएगा तो फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा जो मेरे साथ इन्होंने फ्रॉड किया। बड़ी मेहरबानी जी।